मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm क्रोशे हुक और ये नॉर्मल सा एक्रेलिक यार्न। स्टार्ट करेंगे 33 चेन बनाने से। फर्स्ट चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। अभी नेक्स्ट के 9 चेन्स में हर इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ओके, सो अभी आपके पास होंगे टोटल 20 डबल क्रोशे, क्योंकि हमने 10 चेन में 2-2 डबल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट की 2 चेन में हम लोग एक-एक डबल क्रोशे ही बनाएंगे। अब रिमेनिंग 20 चेन में हम 2 डबल क्रोशे को साथ में बनाएंगे। सो यार्न ओवर करके चेन में इंसर्ट करके पुल करेंगे। डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग। उसी तरह अब नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशे बनाएंगे, उसे भी कंप्लीट नहीं करेंगे। एट द एंड 3 लूप मिलेगा, अब पुल थ्रू करेंगे। अब यही एंड तक हमें बस यही करना है। यार्न ओवर, डबल क्रोशे बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे उसे। उसके नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर लास्ट में 3 लूप बचेगा, पुल थ्रू करेंगे। इसे कंटिन्यू करना है एंड तक। सो कंप्लीट होने के बाद अब जो हम लोगों को ये लास्ट चेन थी उसी में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। अब यार्न को कट कर देंगे। सो आपका ये एस कुछ अब ऐसा दिखेगा। अब हमें एग्जैक्ट ऐसा ही एक और एस बनाना है। अब इसकी आप साइज देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपको इसकी साइज छोटी चाहिए तो आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस आपकी हुक की साइज और आप जो आपका जो यार्न यूज कर रहे हैं वो आप थोड़ा पतला यूज करेंगे, तो यही सेम पैटर्न में ये एस थोड़ा छोटा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक एस के ऊपर हमें दूसरे एस को रखना है कुछ इस तरीके से, इसे अलाइन करना है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करके ऑल ओवर हमें स्लिप स्टिच करना है। तो फर्स्ट इसमें हम इंसर्ट करेंगे, यार्न लेंगे, चेन 1 करेंगे। अब फर्स्ट इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यही कंटिन्यू करते जाना है। तो सारे स्लिप स्टिच कंप्लीट करने के बाद एंड में पहुंचने के बाद ये जो हमारा ये जो लास्ट वाला बचा है इसमें हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2। आप चेन 1 करके यार्न को कट कर देंगे। भी ये अब जितने भी एक्स्ट्रा यार्न टेल है इसे यार्न नीडल के थ्रू हम लोग ये जो 2 पार्ट है इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे एंड हमारा एस लेटर रेडी है।